नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। आज फिर एक और कहानी पेश है आप लोगों के लिए। राजस्थान की एक कहानी है, छोटी सी। राजस्थान के एक गांव की, ढाणी बोलते हैं वहाँ पे। तो राजस्थान के एक ढाणी की ये एक कहानी है कि वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, एक इंसान रहता था गांव में, और वो हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान होता था। जीवन में हर रोज़ कोई न कोई एक नई मुसीबत उसके लिए खड़ी होती थी। इस कारण वो जीवन में बहुत ही दुखी था। एक दिन उसे कहीं से पता चला, जानकारी मिली कि एक पीर बाबा हैं, एक बाबा जी हैं कोई, उनके अपने काफिले के साथ उनके गांव में पधारे हैं। कहीं गांव के बाहर एक जगह उन्होंने डेरा डाला है। तो उस इंसान ने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उनसे पूछेगा, अगर कुछ हो सका तो शाम को उस जगह वो पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। तो कुछ लोग पहले से पहुंचे हुए थे, तो थोड़े समय के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद, उसको मौका मिल गया पीर बाबा से मिलने का। उन्होंने जाते उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया और जाके बोला, बाबा जी, मैं अपनी ज़िंदगी में एक के बाद एक आने वाली समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। हर रोज़ एक नई समस्या मेरे लिए खड़ी होती है। एक से छुटकारा मिलता नहीं है, दूसरी फिर सामने आगे खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, कामकाज की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, और न जाने पता नहीं क्या क्या, कभी बच्चों के स्कूल के फीस, और मतलब जो मैं नहीं सोच सकता ऐसी समस्याएं भी मेरे सामने आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि मेरा तो पूरा जीवन ही समस्याओं से घिरा हुआ इन्हीं के लिए बना है। हाथ जोड़ के उसने बोला, कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरे जीवन की जितनी समस्याएं ख़त्म हो जाएं और मैं आराम से, शांति से, खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा थोड़े मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ तो गया हूँ कि उनका हल करने के उपाय ना आज मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हें कल बताऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मेरा एक काम कर दो। तो आदमी तो तैयार होना ही था भाई, उसकी समस्याओं का समाधान मिल रहा था, वो व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया। तो बोला, जी बताइए क्या काम है। तो पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं, सामने देखो। तो इंसान ने देखा, हाँ जी काफ़ी सारे ऊँट हैं। तो बोला 100 ऊँट हैं। तो मेरे साथ जो लोग हैं वो थके हुए हैं, पूरा दिन चल के यहाँ तक हम लोग पैदल ही चलते हैं, पहुँचे हैं, तो सभी थके हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इन ऊँटों की रखवाली करो। जब ये सारे ऊँट मेरे बैठ जाएं तब आराम से तुम सो जाना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात जागते रहो, जैसे ही सारे ऊँट बैठ जाते हैं आप सो जाना। ये कहकर पीर बाबा अपने तंबू जो उन्होंने लगाया हुआ था उसमें सोने के लिए चले गए। अब वो आदमी ऊँटों की देखभाल करने लगा। घर नहीं गया, वो वहीं पे ऊँटों की देखभाल के लिए खड़ा हो गया। तो रात गुजरी। अगले दिन पीर बाबा ने उसको बुलाया और बुला के पूछा, बेटा तुम्हें नींद कैसे आई, अच्छी तो आई होगी ना। तो उसने तुरंत बोला, कहाँ बाबा जी, पूरी रात एक पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मैं सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं आराम से थोड़ा बहुत सो जाऊं, लेकिन कितना भी मैंने प्रयास किया सफल ना हो पाया मैं। कुछ ऊँट तो अपने आप बैठ गए थे, कुछ एक मैंने थोड़ा सा उनको पुचकारा तो मैंने थोड़ा कुछ कोशिश की तब बैठ गए। कुछ बैठ भी गए तब तक दूसरे फिर कुछ एक और खड़े हो गए। तो पूरी रात ऐसे ही बीत गई जी, मैं तो परेशान हो गया। तब पीर बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात को क्या हुआ है मैं बताता हूँ। कुछ ऊँट तो अपने आप बैठ गए होंगे। वो बोला, हाँ जी। कईयों को तुमने कोशिश करके बिठा दिया होगा, और कुछ तुम्हारे कोशिश करने के बाद भी बैठे ही नहीं। बाद में तुमने देखा कि उनमें से भी कुछ अपने आप बैठ गए। तो व्यक्ति एकदम पूरी तत्परता के साथ बोलता है कि हाँ जी बिल्कुल बाबा जी, ऐसे ही हुआ था। तो पीर बाबा उसको समझाते हुए कहने लगे कि अब इस वाक्य से आज रात को जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाना चाहिए। तो तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कुछ एक ऊँट अपने आप बैठ जाते हैं, वैसे ही कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। कुछ ऊँट तुम्हारे प्रयास करने से बैठ गए,
तो कुछ प्रयास करने से समस्याएं भी अपने आप हल हो जाती हैं। अब जैसे कुछ ऊंट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे, उसी तरह कुछ एक जो समस्याएं होती हैं वो प्रयास करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती हैं। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए, सही समय आने दो, वो अपने आप हल हो जाएंगे। कल रात तुम्हें यही अनुभव हुआ होगा कि तुम कितनी भी कोशिश करो, कितने प्रयास को न कर लो, सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। तुम एक को बिठाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरों को बिठाओगे तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल इन ऊँटों की तरह ही होती हैं। एक समस्या का हल ढूंढने जाते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं और हमेशा वो साथ रहेंगी, उनको कभी भी आप निकाल नहीं सकते हैं। कभी ये कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। बदलाव हमें खुद में लेके आना है, बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना है और हर समय इनमें उलझे रहने की बजाय इनको एक तरफ रख के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। वरना आप समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ही इतने उलझ जाएंगे कि आपको यही नहीं पता चलेगा आपका जीवन किस तरफ जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या काम करना है, नहीं करना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि अब आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा, चाहे सुख हो या चाहे उसके जीवन में दुख हो, लेकिन वह हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पीछे समस्याओं को मुड़कर नहीं देखेगा। तो आपके साथ भी अगर यही होता है तो मुझे लगता है कि ये कहानी बिल्कुल आपके लिए थी और इस कहानी से आपको जो सीख मिलनी चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सीख चुके हैं। आज की कहानी भी कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके लिख के ज़रूर बताइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और आपको प्रेरित करने वाली कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।